Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about your future self. Your future self will describe what you have become or what you have created in your future. मतलब आपकी जो future self है ना, वही आपको बताएगी, वही आपको डिस्क्राइब करेगी कि अब आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी है, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, क्या आप चीज़ें कर रहे हो अपने फ्यूचर में, क्या चीज़ आपने क्रिएट कर लिया है, क्या चीज़ आपने अकम्प्लिश कर लिया है. Like everything, like whatever your future self wants you to know about your future कि ऐसी आपकी future life होने वाली है. So इस सारी वो information जो है इस reading में आपको मिलेगी. So yes, let's get started with the reading. Your future self will describe you, who you have become in the future. Let's get started. Hello everyone, welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is going to be of beginnings, new moon, green stone. Pile number 2 is the full moon, power, blue stone. Pile number 3 is purity, snow moon. So let's get started. अभी आ रहा है इसका 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और आपने 30 सेकेंड्स में डिसाइड करना है कि आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कौन सी पाइल, कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, कौन सा कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने अपने लिए पिक कर लेना है, वो वाली पाइल आपने अपने लिए पिक कर लेनी है. 30 सेकेंड में थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट है ताकि आप अच्छे से कार्ड्स को देख पाओ, इन स्टोन्स को देख पाओ और अपनी पाइल को पिक कर लो. एंड अगेन जो भी पाइल आप पिक करोगे इट्स गोना बी योर रीडिंग, इट्स गोना बी योर पाइल. डिस्क्रिप्शन में जो है टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर आप क्लिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the beginnings card here. You chose the green stone. So it says number 2. And what I feel about your future is that pile number 1 कि 5 years from now it's completely different. जो सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हो वो सिचुएशन से आप 5 years from now नहीं डील कर रहे हो. और 5 years from now you will see the spring time in your life, spring season in your life. You will notice that जो बीज आपने आज बोए है ना उसका फ्रूट भी आपको 5 years from now आना शुरू हो जाएगा. मतलब वो बीज है अभी जो आपने सो करा है वो भी धीरे धीरे एक छोटा पौधा बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा प्लांट बनेगा, फिर उससे बड़ा. तो 5 years from now उसके फ्रूट्स भी आने आपको शुरू हो चुके हैं. एक स्प्रिंग सीजन जो आपकी लाइफ में शुरू हुआ है 5 years from now आप फील कर रहे हो स्प्रिंग टाइम, आप फील कर रहे हो एक व्हाट्स दैट टर्म, फ्रूटिशन या क्या कहते हैं, लाइक समथिंग जिसका मतलब यही होता है कि आपको अपने हार्डवर्क का फ्रूट मिल रहा है. एक जो प्लान है या फिर कई सारे जो प्लान्स है आपके वो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है नज़र आ रहा है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टैरो हेयर कि जो पाइल नंबर 1 है उनका फ्यूचर कैसा है, व्हाट दे हैव बिकम इन द फ्यूचर. जो पाइल नंबर 1 की फ्यूचर सेल्फ है कैसे डिस्क्राइब कर रही है पाइल नंबर 1 का फ्यूचर, व्हाट दे हैव बिकम 5 years फ्रॉम नाउ. All right. We have the 4 of Wands. I told you this thing. Like something, there's this celebration time. There is this spring time. यहाँ पर भी छोटे छोटे जो है flowers आए हुए हैं. And we are celebrating here. We have a home as well. We have a partner as well. 4 of Wands वैसे marriage card भी है. Celebration को show करता है. Unionship को show करता है. तो somehow 5 years from now you are either getting married or you're happily married. You have a home. आपके पास अपना खुद का घर है, खुद का घर, not a rented a home but your home.
और ये जो होम है, ये जो अकोमोडेशन है, ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जहाँ आई फील ये डाउनटाउन में नहीं है, ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर यू हैव मेड अ होम, क्योंकि वो ग्रीनरी के बहुत पास है, मतलब नेचर के बहुत करीब आपका घर है, यू लाइक नेचर मोर, एंड समहाउ योर पार्टनर ऑल्सो लव्स टू बी नियर नेचर. वो उस डाउनटाउन वाले एरिया से निकलना चाहते थे, सो नाउ यू हैव क्रिएटेड दिस होम आउटसाइड ऑफ दैट सिटी, बिकॉज दैट मेक्स यू फील मोर काम. एंड आई फील कि जो आपका काम है, जो करियर है, वो भी आप अपने घर से ऑपरेट कर रहे हो, आप घर से, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, मे बी योर स्पाउस इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम योर होम, योर पार्टनर इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम. तो बिकॉज वो वर्क फ्रॉम होम है, तो इस वजह से और लाइक वी वांट टू मूव आउट ऑफ द सिटी, बिकॉज वो हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छा है. एंड यू आर सेलिब्रेटिंग 5 years फ्रॉम नाउ, यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स और लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपको मिली हो, यू हैव मेट योर ट्राइब. तो जो एक वियर्ड आपको फील होता था अपने वर्क प्लेस पर या अपने स्कूल कॉलेज में, दैट यू आर डिफरेंट देन अदर पीपल, वो डिफरेंट तो आप हो, पर उस डिफरेंस को अब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी, अपना ट्राइब मिल चुका है 5 years फ्रॉम नाउ. सो दिस कैन बी सीन, अ हैप्पी मैरिज और अ हैप्पी रिलेशनशिप कैन बी सीन. आपने खुद का घर लिया, दैट कैन बी सीन. यू हैव बिकम केपेबल कि आप खुद का एक घर ले पाओ. You have, okay, you've become capable here. Then we have the 4 of Cups. I see that you will grab opportunities जो दूसरे लोग नहीं देख पाते. जिन चीज़ों पर, जिन अपॉर्चुनिटीज़ पर दूसरे लोगों का ध्यान नहीं जाता, आप वही अपॉर्चुनिटीज़ जो है ग्रैब करते हो. आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, आप आउट ऑफ द वे जाकर भी कोई काम करते हो और उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है. आप इमोशनली बड़ा सेटिस्फाइड रहते हो अपने करियर से, अपने वर्क से. अगर आप खुद की थिंकिंग से बड़ा परेशान रहते थे कि क्यों मुझे इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मन पर आपका यहाँ पर कंट्रोल नज़र आ रहा है 5 years फ्रॉम नाउ. आपका मन डिस्टर्ब्ड नहीं रहता और आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड रखते हो, नैरो माइंडेड नहीं रखते, मतलब ब्रॉड माइंडेड रखते हो, तो जिससे आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाते हो. And I feel that you have become more flexible as well. Flexible in the sense कि like whenever you want to work, you will be able to work. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए तभी मैं काम कर सकती हूँ, वो चीज़ नहीं हुई तो फिर मैं नहीं. It's not like that. You're very flexible about your working hours and flexible about things. Again, broad perspective, broad mindset के साथ आप चल रहे हो. इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ देखते हो और शायद अभी भी यू वांट टू बी दिस फ्लेक्सिबल पर्सन. फ्लेक्सिबिलिटी हम उसको भी कहते हैं जब आप मन से भी फ्लेक्सिबल हो. आपके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है, हर वो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है जिससे आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो. पर अगर आपका माइंड सेट नहीं है, अगर आपका माइंड रेडी नहीं है उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो. फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि आप अपने माइंड बहुत जल्दी बना लेते हो. आपको अपना मन बदलने में समय नहीं लगता और मन बनाने में समय नहीं लगता. आप जल्दी से चीयर अप भी हो जाते हो और जल्दी से वो काम कंप्लीट भी कर लेते हो. एक पॉजिटिव माइंडसेट में भी आ जाते हो. इवन इफ यू गो इन टू सम यू आर फीलिंग वेरी डाउन, यू आर फीलिंग वेरी लो एंड यू नो कि मुझे काम करना है और करना ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं, मुझे करना ही है, तो आप अपने आप को मोटिवेट भी कर लोगे. तो अगर आप अभी वो मूड स्विंग से डील करते हो, बिकॉज आई डू फील फाइल नंबर 1 दैट यू डील विद दिस मूड स्विंग्स इन योर लाइफ. एक मूडीनेस, समटाइम इफ यू आर मोटिवेटेड, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, उस दिन तो हर काम आप कर लेते हो. पर अगर किसी दिन यू आर फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड, लेजी, लेथार्जिक, उस दिन आप ईजी टास्क भी नहीं कर पाते हो. तो ये चीज़ यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है. वो एक मन की भी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है. सो दिस इज़ रियली अ गुड थिंग. आपने अपने आप पर काफ़ी वर्क करा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर माइंड, on your thought process, on your belief system. Then we have the page of wands. You are doing something which you are passionate about. I feel कि जो some of you are getting some education एक creative चीज़ में,
और शायद वो अभी ना ले रहे हो वो एजुकेशन क्रिएटिव चीज़ में, इन द नियर फ्यूचर आप वो क्रिएटिव चीज़ में अपनी एजुकेशन लोगे और उस एजुकेशन के थ्रू फिर आप कोई जो है अपना बिजनेस कोई वर्क कर सकते हो, और वो भी वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है. यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. यू मे इवन एन्जॉय कुकिंग 5 years फ्रॉम नाउ बिकॉज इट्स लाइक वेरी थेराप्यूटिक फॉर यू. यू लाइक दैट इवन दो अभी आपको हो रहा है आई डोंट लाइक कुकिंग, आई जस्ट डोंट, बट 5 years फ्रॉम नाउ यू विल एक्चुअली लव कुकिंग, यू विल एक्चुअली लव योर किचन. अब अपना ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड किचन में करना पसंद करो, इसके हाई चांसेस बिकॉज यू लाइक इट, यू लाइक टू बी इन द किचन, यू लाइक टू बी इन द किचन एरिया. समथिंग मोर 5 years फ्रॉम नाउ what pile number 1 have become. I also feel 5 years from now you have tattoos, you have colored hair, short hair, long hair. मतलब आपकी अपीयरेंस भी बहुत बदली हुई यहाँ नज़र आ रही है. जैसे आप कपड़े पहनना चाहते हो, जैसा आप अपना लाइफस्टाइल रखना चाहते हो, अगर आप टैटूज बनवाना चाहते हो, अगर आप अगेन डिफरेंट हेयर स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो सोसाइटी के कोई आप पे कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. You're doing whatever you like to do and that's why pile number 1 आप एक कंट्री साइड या फिर सिटी से थोड़ा सा दूर जाकर आप अपना घर बनाओ बिकॉज यू फील कि वहाँ पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, फिर वहाँ पर ज़्यादातर लाइक वहाँ पर जजमेंटल लोग नहीं हैं, आपको लोग जज नहीं कर रहे somehow. Like you're feeling this way, that's why you don't want to live in the area जहाँ पर आप अभी रह रहे हो. आप कहीं दूर जाकर, जिस एरिया में अभी हो ना, वहाँ पर आप 5 years from now नहीं हो, और आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर 5 years from now जहाँ पर ज़्यादा लोग आपको नहीं जानते हैं या फिर आप जैसे लोग रहते हैं, लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, एंड यू आर लिविंग योर लाइफ द वे यू ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव योर लाइफ. तो आपका यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ, यू आर द किंग ऑफ योर लाइफ. जो आप कहते हो वो आपकी लाइफ में होता है, वो आप करते हो. Then we have the marriage card. ये तो हमने बात जो है शुरू में ही कर ली थी, that again 4 of Wands is a marriage card. I told you this thing. So you are living with your spouse, you are living with your partner, या फिर 5 years from now you can get married. ये भी चीज़ है. Again we have number 3. Number 3 travel को शो करता है. तो अगेन आप जहाँ पर अभी हो वहाँ से दूर जा रहे हो और उसके बाद you are living with your spouse far away from right now wherever you are. तो ये इंडिकेशन है. एंड देन वी हैव द मेच्योर मैन. यू आर बिकमिंग दिस मेच्योर मैन. ये रीडिंग आपके बारे में है, पाइल नंबर 1. सो यू आर बिकमिंग अ मेच्योर मैन, यू आर बिकमिंग अ मेच्योर वुमन. यू आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड, आपके पास बहुत विजडम है. हेयर एज वेल वी हैव द ग्लोब. तो यहाँ अगेन ये ट्रैवल को शो कर रहा है कि जहाँ पर आप अभी हो वहाँ पर आप 5 years फ्रॉम नाउ नहीं हो. हेयर वी हैव अगेन नंबर 5. नंबर 5 जो है हमारे क्रिएटिविटी, एजुकेशन को शो करता है. तो आप कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर लोगे विद इन 5 years, और वो एजुकेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी. मतलब आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा उस चीज़ को पढ़ने में, उस चीज़ को मेमोराइज करने में, उस चीज़ को सीखने में. आपका मन करेगा कि मैं ये चीज़ सीखूं क्योंकि आई वॉन्ट टू डेवलप दिस और आई वॉन्ट टू पॉलिश दिस स्किल ऑफ माइंड. आपको ऐसा फील होगा. एंड यू विल ऑल्सो फील कि 5 years फ्रॉम नाउ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देख लिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली है. और ये मेच्योर मैन एक रिच पर्सन को शो करता है, वेल्दी पर्सन को शो करता है. तो 5 years फ्रॉम नाउ यू ऑल्सो हैव द वेल्थ विद यू. वेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जब हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं. जैसा मैंने अभी कहा था दैट यू आर बीइंग द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ. मनी बहुत बड़ा फैक्टर है. मनी से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हो, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो. यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी, लाइक यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपके पास वो मनी है. तो मनी वाइज, वेल्थ वाइज यू आर डूइंग रियली वेल. यू हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स विद यू. प्लस आप अर्न बहुत अच्छा कर रहे हो, और ये अर्निंग आपके किसी स्किल सेट से ही आ रही है. कोई स्किल आप में डेवलप हुआ है, स्किल आपने कोई पॉलिश करा है,
और उससे आपको जो है ये वेल्थ आ रही है, और आप जो भी काम कर रहे हो ना अपने कंफर्ट लेवल में या एक कंफर्ट जोन में, या फिर अगेन वर्क फ्रॉम होम ऐसा कर सकते हो, फिर कंफर्ट लेवल में रहकर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर इंजॉइंग दैट, यू आर रियली इंजॉइंग दैट. एक और बात, लाइक मैनी ऑफ द टाइम्स जैसे हम यूट्यूबर्स को देखते हैं ना, यूट्यूब पर यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं, तो हम ये देखते हैं दैट दे आर डूइंग समथिंग जो उनको बहुत पसंद है, और उनकी लाइफ कितनी अच्छी लग रही है देखने में कैमरा में, तो एटलीस्ट हम भी वैसी लाइफ चाहते हैं जहाँ पर वो काम करें हम जो हमें पसंद है, और वो भी हम वर्क फ्रॉम होम या फिर अपने कभी भी दिन में बैठ के कभी भी ये सारा काम हम कर लें, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो. तो वैसे रिस्ट्रिक्शंस वाली लाइफ आप नहीं जी रहे, आपकी लाइफ में आप डिसाइड करो कि कब काम करना और कब काम नहीं करना. तो यू आर लिविंग दैट परफेक्ट लाइफ, लाइक जो आप यूट्यूब पर देखते हो. अगेन यूट्यूबर्स की लाइफ वैसी नहीं होती जैसे आप देख रहे हो, बट जितना भी वो 10-15 मिनट्स हमें रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, वैसा आपका पूरा रूटीन, वैसा आपका पूरा दिन हो सकता है. इसके हाई चांसेस है 5 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ. जो आपका ड्रीम लाइफ आपने इमेजिन करा नहीं हो, यू आर एक्चुअली लिविंग दैट. और फ्रीडम आपकी ड्रीम का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है. तो यू आर लिविंग दैट, यू आर लिटरली लिविंग दैट. Next, something else. What pile number 1 have become 5 years from now? And I feel कि आपके घर पर कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, बुक्स रखने की बहुत सारी जगह हो सकती है, एक कमरा ही डेडिकेटेड हो आपके वर्क के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए. वहाँ पर अगेन बुक्स या क्रिएटिव चीज़ें रखी हो सकती है, आपकी पसंदीदा सारी चीज़ें रखी हो सकती है. You have dedicated a room for that. Then we have the balance here. It says centered energy, self-care. Again, we were talking about कि you are doing something जो आपको खुश करता है, और आप वही सारी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, तो सेल्फ केयर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है. एंड यू आर गोना नोटिस दैट इमोशनल बैलेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, दैट ओवरऑल बैलेंस इन योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ. एक ओरेकल कार्ड था, इस वजह से हमने इसको जो है रिवर्स में नहीं पढ़ा. टेरो को हम रिवर्स में पढ़ लेते हैं. ओरेकल आई पर्सनली डोंट लाइक टू रीड इट इन रिवर्स. देन वी हैव द prophets and ancient seers. It says decisions, प्रोडक्टिव गाइडेंस. आई फील 5 years फ्रॉम नाउ या तो आपके पास कोई साइकिक है अपना ही, एक पर्सनल टेरो कार्ड रीडर है, या फिर समवन इवन एन एस्ट्रोलॉजर, यू हैव योर सेल्फ gone to an astrologer, gone to a tarot card reader, you get guidance from them. एंड इवन जो आपके नेबर्स हो सकते हैं, वो कोई टेरो कार्ड रीडर हो या फिर वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, यू योर सेल्फ कैन बिकम अ टेरो कार्ड रीडर 5 years फ्रॉम नाउ. यू योर सेल्फ कैन बिकम अ साइकिक रीडर, यू योर सेल्फ कैन बिकम अ साइकिक मीडियम 5 years फ्रॉम नाउ. तो इसके भी हाई चांसेस है कि आप दूसरे लोगों को उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हो, उनको हील कर रहे हो, ऐसा भी आप 5 years फ्रॉम नाउ काम कर सकते हो. एंड yeah, you're pretty good in this psychic work. You're actually really good in this psychic work, and you really help other people in making big decisions in their life. और वो जो आप उनको गाइड करते हो, वो गाइडेंस उनको क्लिक होती है, वो गाइडेंस उनको अच्छी लगती है, वो सुनते हैं उस चीज़ को, तो आप दूसरे लोगों को हील भी करते हो थ्रू योर गाइडेंस. दैट कैन बी सीन. समथिंग मोर 5 years फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 1 क्या बन चुके हैं 5 years from now? We have the healer of the ages. So yes, ये चीज़ हम अभी यही बोल रहे थे, that you are healing other people through your guidance itself. आपके पास एक healing energy है. It can even happen, pile number 1 जो आपका Jupiter है, 12th from the Jupiter you have moon, या फिर 3rd from your Jupiter you can have your moon. Moon जो है वो healing को शो करता है. Moon जो है हमारे cooking skills को भी शो करता है, nourishment, food और even rest और हॉस्पिटैलिटी और इवन मदरली फिगर, मदरली नेचर, इस चीज़ को शो करता है.
तो इन ये सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो 5 years फ्रॉम नाउ, और आप एक बहुत अच्छे हीलर। अगर मून जो है 12th फ्रॉम जुपिटर है, यानी ये सारी क्वालिटीज़ आप अपनी पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में लेकर आ रहे हो। और अगर 3rd फ्रॉम जुपिटर जो है ये मून है आपके चार्ट में प्लेस्ड, तो ये शो करते हैं ये स्किल आप इस लाइफ टाइम में डेवलप कर लोगे अपने अंदर। अगर 3rd फ्रॉम सैटर्न है मून, तो ये शो करता है कि यू हैव टू डेवलप दिस स्किल, यू हैव टू फोकस ऑन दिस स्किल, मून वाली स्किल्स जो मैंने अभी बताई, और उससे आपका करियर बनेगा, उससे आपको मनी अर्न होगा। बट मून इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट। ऐसा हो सकता है असेंडेंट में आपका मून हो, ऐसा हो सकता है कि your moon is in the sign of Taurus exalted, that can happen। नवांशा में मून जो है ascendant में या फिर exalted है, that can happen। Taurus में exalted होता है, that can happen। मून इज इन रोहिणी नक्षत्र इन Taurus, तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आई डू फील दैट आपके चार्ट में जैसे अश्लेषा नक्षत्र, और जो अश्लेषा होता है कैंसर साइन में, अगेन मून रिलेटेड साइन ही है, तो उसमें आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर सन मून राइजिंग भी हो सकता है, असेंडेंट लॉर्ड भी कैंसर में हो सकता है। कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा नक्षत्र है, तो ये 3 नक्षत्र इसमें प्लैनेट प्लेस्ड हो सकते हैं इन द साइन ऑफ कैंसर। Then we have the journey card। I already told you this thing as well कि जहाँ पर आप अभी रह रहे हो आप वहाँ पर नहीं हो 5 years from now। और ये भी शो करता है कि जैसे नंबर 2 इज़ होम ड्वेलिंग, राइट। तो आपका घर जहाँ पर आप अभी रहते हो वहाँ से दूर है ये, और 5 years from now आप ट्रैवल भी काफ़ी जगह कर रहे हो, काफ़ी जगह आप ट्रैवल कर रहे हो। यू आर ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर, यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड यू आर रियली हैप्पी ट्रैवलिंग। एंड ये भी शो कर रहा है कि आपके पास डायरेक्शन है 5 years फ्रॉम नाउ। आप प्लान कर रहे हो चीज़ों को कि मैं आगे चल के मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपना फ्यूचर डार्कनेस में नहीं नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो आई फील कि आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, वो गुड या बैड जो भी एक्सपीरियंसेस है, आप उनको साथ लेकर चल रहे हो। आप उन एक्सपीरियंसेस को भूलते नहीं हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आप उन एक्सपीरियंसेस को साथ लेकर चलना चाहते हो, बिकॉज यू फील कि आपको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ताकि आप वो आगे चल के फ्यूचर में वो गलती ना करो। एंड या यू हैव अ डायरेक्शन, यू हैव दिस लाइट विच इज़ गाइडिंग यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ और इन्फो अबाउट 5 years फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 1, what they have become, who they have become in the future। So we have acceptance, and here as well we see 2 people trying to hold their hands, and we have number 4। Number 4 जो again home comfort को show करता है। Number 4 is ruled by moon again। तो योर धारा कारका कैन इवन बी योर मून, या फिर आत्मा कारका आपके चार्ट में मून हो, ये भी इसके भी हाई चांसेस। आत्मा कारका इज प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग यू, धारा कारका इज प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस। And you can have a Capricorn Navamsha as well। 7th from Capricorn we have the sign of Cancer, और 7th house spouse का, तो spouse can be very nurturing, very nourishing। और जैसे ही आप मैरिज करो आपको एक घर भी मिले somehow, आपके पास इतना मनी हो, स्पाउस के पास इतना मनी हो कि आप अपना खुद का घर खरीद सको, खुद की ड्वेलिंग हो, खुद का रेजिडेंस हो, उसके हाई चांसेस हैं। एंड यू आर एक्सेप्टिंग ईच अदर, एक पावर ऑफ एक्सेप्टेंस नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि मुझे दूसरे की हैबिट्स जो है, दूसरे की जो आदतें हैं बिल्कुल नहीं पसंद। पर्सन पसंद है पर उसकी हरकतें पसंद नहीं है। अगर ये चीज़ हुई ना तो आपको यानी कि इन फ्यूचर वो पर्सन भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लग रही है। वेयर एज यू आर यूजिंग द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, और आप उस सामने वाले पर्सन को, अपने पार्टनर के गुड बैड क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और उन्हें इनकरेज कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो टू ओवरकम देयर बैड क्वालिटीज़, टू ओवरकम देयर ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ। आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको होपफुल बनाते हो। आप में नेचुरली पाइल नंबर 1 एक मदरली नर्चरिंग एनर्जी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। यू आर वेरी मदरली, नर्चरिंग, वेरी हीलिंग। आपकी प्रेजेंस दूसरों को हील कर सकती है। एंड येस, यू आर वेरी सेंसिटिव टू टच, यू आर वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज। येस, फॉर श्योर। आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हो तो यू एब्जॉर्ब द एनर्जीज लाइक अ स्पंज। आप ये है आपके अंदर।
इट्स अ नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ज़्यादातर हमें इन्वायरमेंट पोल्यूटेड या नेगेटिव मिलता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप अनहैप्पी महसूस करना शुरू कर सकते हो। तो आपको अपनी साइकिक गिफ्ट्स को जो है डायरेक्शन देनी चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसको पावरफुल बनाना चाहिए थ्रू मेडिटेशन एज वेल, ताकि उस नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इन्वायरमेंट का आप पर प्रभाव ना पड़े, पर आपकी पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे। तो इस पर आपको जो है ज़रूर वर्क करना चाहिए। और आई डू फील कि 5 years फ्रॉम नाउ यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट, दैट्स वाई बहुत अच्छे एक साइकिक रीडर और साइकिक गुरु या गाइड हो, क्योंकि अ साइकिक हैज़ टू डील विद एनर्जीज, राइट। तो अगर वो खुद की एनर्जी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा और प्रभाव दबाव में आ जाएगा उस दूसरे नेगेटिव एनर्जीज के, तो वो अपना अनबायस्ड डिसीजन या अनबायस्ड गाइडेंस नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से लाइक यू हैव वर्कड ऑन योर सेंसिटिव नेचर, यू हैव वर्कड अपॉन योर साइकिक गिफ्ट्स, एंड दैट्स हाउ यू आर 5 years फ्रॉम नाउ अ हीलर, अ गाइड, अ मेंटोर फॉर अदर पीपल। आप दूसरे लोगों को सोल्यूशंस देते हो, ऐसे सोल्यूशंस जो प्रैक्टिकल भी है बट एट द सेम टाइम अपनी फिलोसफिकल अप्रोच से आप दूसरे को हील भी करते हो। यू कैन इवन हैव जुपिटर वीनस कंजंक्शन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइब करना चाहती है, आपका लाइक व्हाट यू हैव बिकम इन द फ्यूचर 5 years फ्रॉम नाउ। एंड अगेन एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मून जो है असेंडेंट में, या फिर मून जो है आपका आत्मा कारका या फिर धाराकार का हो सकता है। कैंसर साइन कैन बी प्लेस इन द 7th हाउस ऑफ नवांशा, यू कैन हैव अ केप्रिकॉर्न नवांशा, या फिर आपका यू हैव अ कैंसर नवांशा, दैट कैन इवन हैपन। एंड ऑल्सो जो कैंसर टॉरस साइन है और कैंसर साइन है, इसमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। अगेन सन मून राइजिंग, आत्माकार का, धाराकार का, या फिर कोई और प्लैनेट जो है वो टॉरस या फिर कैंसर साइन में। टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और जो कैंसर साइन है उसके अंदर वी हैव पुनर्वसु, पुष्या एंड अश्लेषा। तो इसके अंदर प्लैनेट्स प्लेस होंगे इन द D1 या फिर D9 या फिर D12 चार्ट में। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। डू लेट मी नो इन द comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets from our website itself. And yeah, so I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the power card here, full moon number 16. You chose the blue stone here. Let's get started with your reading now. तो सबसे पहले हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे, बट येस इटसेल्फ द कार्ड्स सेज फुल मून एंड पावर। 5 years फ्रॉम नाउ यू आर इन योर फुल ब्लूम, एक तरह से यू आर इन पावर, आप अपनी बेस्ट वर्जन, बेस्ट लाइफ जीते हुए नजर आ रहे हो। यू आर the bestest version in your life. 5 years from now you have power or control over your life. आप एक सीट ऑफ पावर पर भी हो सकते हो, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकते हो अपने करियर में, आपकी पोजीशन अपने घर में बहुत अच्छी है समहाउ। ऐसा भी हो सकता है लाइक इन योर फैमिली आपकी बड़ी रिस्पेक्ट रिगार्ड है, आपकी बड़ी पूछ है, सारे आपको पूछते हैं, दैट कैन हैपन। एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कोई भी काम करते हुए। यू आर डूइंग वट एवर यू लाइक टू डू, आप राइट डिसीजंस भी यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हो। दैट्स वाई यू आर इन पावर, आपने कुछ करा तो है ना, कोई डिसीजंस तो लिया, तभी आप पावरफुल पोजिशन पर हो, राइट। तो जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो ठीक लेते हुए नजर आ रहे हो। अगेन अपनी इमोशनल और इनफैक्ट अपनी इंटुएशन, अपनी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, जिससे भी डिसीजन ले रहे हो, राइट डिसीजंस यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैरो नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ व्हाट पाइल नंबर 2 हैव बिकम, फ्यूचर सेल्फ क्या डिस्क्राइब करिए पाइल नंबर 2 के लिए, क्या बन गए हैं 5 years फ्रॉम नाउ, दे हैव बिकम। ओके,
We have the 8 of Swords here. ऑल राइट, 5 years फ्रॉम नाउ आप एक ऐसी सिचुएशन से निकल चुके हो जिसमें आप बड़ा स्टक फील करते थे. मे बी ये सिचुएशन आप अभी भी जानते हो, कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आप अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हो, और 5 years फ्रॉम नाउ वो कन्फ्यूजन नहीं रही है. जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सिवियरली कन्फ्यूज थे ना, वो कन्फ्यूजन नहीं रही है. एक बार हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कार्ड भी निकालते हैं. 8 of Swords का क्लैरिफिकेशन कार्ड, ये किस चीज़ के बारे में सिवियर कन्फ्यूजन थी जो 5 years फ्रॉम नाउ नहीं है. 8 of Swords क्लैरिफिकेशन. सो वी हैव 3 of Cups. 3 of Cups शोज अपना फ्रेंड सर्कल, अपना नेटवर्क सर्कल, आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके इवन फ्रेंड्स हैं जिनको आप अपना दोस्त समझते हो, बट मे बी शायद वो आपके दोस्त हैं या दोस्त नहीं हैं. व्हाटएवर इट इज़, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसको लेकर जो है कोई क्लैरिटी आ गई है, आंखों से पट्टी उतर चुकी है. समहाउ योर सपोर्ट सिस्टम सीम्स वेरी स्ट्रॉन्ग 5 years फ्रॉम नाउ. ये जो पावर है, ये पावर ऐसे ही नहीं आई है, कहीं ना कहीं आपके पीछे सपोर्ट भी रहा है. और वो सपोर्ट सिस्टम में 2-3 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 लोग. It shows 2 people. One is of course you, and there are some like 2 other people as well, जिन्होंने आपको इस पावरफुल पोजीशन पर पहुंचाने के लिए मदद दी है. चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट भी हो सकता है. बट देयर आर सम पीपल जो आपके बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं, एंड आई फील दैट दे कैन लिटरली सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर यू. तो ऐसे लोग आपके पास हैं. और विद इन 5 years आपको ये भी चीज़ रियलाइज़ होगी, अभी भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपका सच्चा दोस्त नहीं है. ये चीज़ आपको रियलाइज़ होनी शुरू होगी. ये फ्रेंड सर्कल सपोर्ट सिस्टम में जो आपको कन्फ्यूजन लगती थी ना, क्या ये मेरे सच में साथ है कि नहीं, ये मुझे ही नेगेटिव फीलिंग आती है इस पर्सन से, ये सच में मेरे लिए नेगेटिव ही है. तो अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन था अपने सपोर्ट सिस्टम में, तो वो कन्फ्यूजन जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपको क्लियर दिखेगा कि ये पर्सन आपके साथ है और ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेगा. दिस पर्सन इज सेल्फलेस एंड दिस पर्सन इज सेल्फिश. दे आर विद यू एंड दे आर अगेंस्ट यू. आपको बिल्कुल क्लियर ये बात समझ आएगी इन फ्यूचर. 5 years फ्रॉम नाउ आपके 1-2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और आप उनके साथ हैंग आउट करना बहुत पसंद करते हो. वो भी बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे और आप भी बहुत सक्सेसफुल यहाँ पर नज़र आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ. We have the 7 of Wands. 7 of Wands ये शो करते हैं you have find your own flow, you have find your own self. आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपकी नेचर से बड़ा मिलता जुलता है, आपकी नेचर से बड़ा मिलता जुलता है. जो चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो ना, उन चीज़ों में ही आपका करियर यहाँ पर नज़र आ रहा है. 5 years फ्रॉम नाउ दूसरे क्या कह रहे हैं आपके बारे में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. इनफैक्ट इमोशनली तो आप स्ट्रांग हो ही हो, बट साथ में करियर वाइज भी आप वही काम करो जो आपको लगता है कि ये सही है. लाइक दूसरे जो कह रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा आपके लिए. आपके अंदर सहनशीलता की भी शक्ति है. आप वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं आप उनको मुंह तो नहीं बंद करा सकते हो, पर आप उस चीज़ को सहन कर लेते हो और अपने जो करियर है, अपनी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें आगे बढ़ते हो. बट यू आर डूइंग समथिंग विच यू लाइक, विच यू वॉन्ट टू डू. चाहे दूसरा कुछ भी कहता रहे, बट यू आर डूइंग समथिंग विच यू लाइक, विच यू वॉन्ट. यू हैव लिटरली फाइंड योर ओन फ्लो. धक्का मार गाड़ी नहीं है यहाँ पर, गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही है, लाइफ स्मूथ चल रही है. Then we have 6 of Cups. You're again surrounded by love. You know who is against you. You also know who is genuinely in love with you, genuinely loves you, genuinely cares for you. So you're surrounded by love. You're surrounded with love. You are गिविंग लव टू देम, अंडरस्टैंडिंग देम, और वो लोग भी वही चीज़ आपको इन रिटर्न में दे रहे हैं. तो आप इमोशनली बड़ा खुश रहोगे 5 years फ्रॉम नाउ. इस वजह से वी कैन से कि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 5 years फ्रॉम नाउ. अगर आप थोड़ा सा भी थोड़ा आपका मन ख़राब होने लगता है, आप अच्छा महसूस नहीं करें, यू आर इमोशनली फीलिंग
अनहैप्पी, ड्रेन्ड ड्यू टू वर्क और समथिंग, तो आपके पास लोग हैं जो आपको एनर्जाइज कर देते हैं, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये एक रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंड्स का भी अच्छा, उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इनफैक्ट आपका जो रोमांटिक पार्टनर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। यू आर सराउंडेड, यू आर लिटरली सराउंडेड बाय लव, सराउंडेड विद लव। नेक्स्ट 5 years from now क्या पोजिशन है पाइल नंबर 2 की? Would they have become 5 years from now? And you are also going to be very thankful. एक जैसे शुक्रिया आपके मन से ज़रूर निकलता है, ऑलमोस्ट मे बी 20 और 25 और मे बी 30 और मोर देन 30 times a day शुक्रिया ज़रूर निकलता है कि थैंक गुडनेस, थैंक गॉड यू गेव मी दिस, थैंक गॉड यू गेव मी दैट। एक शुक्रिया अदा बहुत निकलता है आपके मन से, दूसरों का भी और भगवान का भी। तो लाइफ इज़ रियली गोइंग वेल। वी हैव सडन वेल्थ, वी हैव नंबर 11। नंबर 11 अगेन हमारी कम्युनिटी को शो करता है, हमारे आसपास लोगों को शो करता है, तो वहाँ से आपको बहुत सपोर्ट है। और जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, आप उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि यू हैव अदर पीपल जो आपको जो है अगेन सपोर्ट करते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कराते रहते हैं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कराते रहते हैं, और आप भी अपनी सेल्फ वर्थ को अपने आप को रियलाइज कराते रहते हो। सडन वेल्थ का कार्ड है, वी हैव नंबर 7 7 7। सो नंबर 7 जो है वो हमारे अगेन रिलेशनशिप, मैरिज को शो करता है। वैसे जब ये कार्ड आपने पिक करा ही था ना, तो ये चीज़ मेरे मन में आई थी, बट आई डिडंट टोल यू गाइज, बिकॉज कुछ और चीज़ों में, कुछ और बातों में मैं बताने में बिजी थी। बट आई सॉ दिस 16 नंबर, 6 + 1 इज़ नंबर 7 एंड हियर एज वेल वी हैव 7 7 7। सो ये जो 7 नंबर है, ये अगेन रिलेशनशिप, बैलेंस और इवन बिजनेस को शो करते हैं, मैरिज को शो करते हैं, अदर पीपल को शो करते हैं। जिन अदर पीपल मतलब आपके अलावा जो भी दूसरे लोग हैं, वो 7 नंबर शो करता है, 7th हाउस शो करता है। असेंडेंट इज यू, डायरेक्टली ऑपोजिट टू असेंडेंट इज 7th हाउस। असेंडेंट आपको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टली ऑपोजिट 7th हाउस में दूसरे लोग आ जाते हैं, आपके स्पाउस भी आ जाते हैं, बिजनेस भी आ जाते हैं और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको सपोर्ट अगेन स्पाउस से भी मिल रहा है। यहाँ पर मैरिज अच्छी नज़र आ रही है, सडनली आफ्टर मैरिज आपके पास वेल्थ आती हुई नज़र आ रही है, स्पाउस के पास ज़्यादा वेल्थ आती हुई नज़र आ रही है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज आप ऐसी जगहों पर घूमने जा सकते हो जहाँ पर कसिनोज बहुत सारे हों, ऐसी जगह जहाँ कसिनोज बहुत सारे हों, और वहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हो। ट्रैवल आप काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हो अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ। एंड वी हैव द जुडिकेशन है। इट शोज के जो अथॉरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं दे आर अंडरस्टैंडिंग यू, दे आर सपोर्टिंग यू। आई फील कि जो अथॉरिटीज़ आपके अगेंस्ट भी अभी चल रही है ना, वो अथॉरिटीज़ भी आपकी साइड लेना शुरू करेगी 5 years फ्रॉम नाउ, वो सेम अथॉरिटीज़। तो अगर आपको हमेशा अथॉरिटीज़ से प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम 5 years फ्रॉम नाउ नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप कोई लीगल इशू से डील कर रहे थे, तो उस लीगल इशू का भी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। 5 years फ्रॉम नाउ कोई लीगल इशू यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सम लीगल इशू, इफ़ यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लीगल इशू, तो लीगल इशू वैसे ही खत्म हो जाएगा 3 months फ्रॉम नाउ, या फिर 3 years फ्रॉम नाउ, या फिर आप 5 years फ्रॉम नाउ भी कोई लीगल इशू में यहाँ नज़र आ रहे हो, और बट यू आर स्टिल विनिंग, ऑलराइट, यू आर स्टिल विनिंग। बट लेट मी पुल वन कार्ड, क्लैरिफिकेशन कार्ड अबाउट ये लीगल इशू है किस बारे में। ये अभी वाला ही लीगल इशू है, या फिर ये कोई और लीगल इशू है जिससे आपको डील करना पड़े, जिसको आपको फेस करना पड़े। ये क्या लीगल इशू है, किस बारे में ये लीगल इशू है? ऑल राइट, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, ऑल राइट, आई हैड दिस फीलिंग अगेन, क्योंकि नंबर 3 है, हियर वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि जो अगर आपके सिबलिंग्स हैं, लैंड, रियल एस्टेट, इनहेरिटेंस की बात हो रही है यहाँ पर, सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये एक लिजिट कोर्ट हाउस या एक
लीगल इशू को भी शो करते हैं कार्ड, बट ये कार्ड ऐसा भी शो कर सकता है कि 5 years फ्रॉम नाउ अपने पेरेंट्स के सामने हो और आप भाई बहन भी पेरेंट्स के सामने हैं, लाइक पेरेंट्स यहाँ हैं, आप भाई बहन अपने सिबलिंग्स यहाँ पर हो, एंड यू आर ट्राइंग टू कम टू ए सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज जहाँ पर लैंड, रियल एस्टेट, इनहेरिटेंस का बंटवारा हो रहा है, एंड you feel that maybe you deserve more and they don't deserve it. But again, pile number 2, जो land, real estate, property, inheritance का मामला होता है, तो नंबर 1 वो चीज़ आपकी कमाई हुई नहीं है, वो इनहेरिटेंस आपकी कमाई हुई नहीं है, तो इसके लिए लड़ना ठीक बात नहीं है, एथिकल नहीं है, ठीक बात नहीं है, आपकी अर्निंग नहीं है वो. तो अगर आपको मिलती है इनहेरिटेंस, वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मिलते, ओके फाइन, मुझे नहीं मिली, फाइन. सो don't fight because of this, all right? Don't do this. This is not good. So this is just, a guidance here. We have the star card in the end of the deck. जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जाएगा, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू मिल जाए, चाहे आप खुद अपना कमा लो, पर जो आप डिजर्व करते हो ना वो आपको मिल ही जाएगा, आपको उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा. तो लड़ाई से हासिल करी हुई चीज़, वो भी ऐसी लड़ाई से हासिल करी हुई चीज़, घर में ही लड़ाई से हासिल करी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. वो बरकत नहीं लेकर आता, वो अबंडेंट नहीं होता है, फलता फूलता नहीं है. तो डोंट इवन गो इन टू दिस पेटी फाइट एंड आर्ग्यूमेंट. डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन दिस. सो नेक्स्ट अप यहाँ पर 5 years फ्रॉम नाउ what you have become. I also feel many of you can become lawyers and judges 5 years from now. 5 years from now, many of you can even have a government job, और वो भी अच्छे स्केल पर, अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट जॉब्स की, वो यहाँ नज़र आ रही है. एंड आपकी जजमेंट भी वैसे राइट नज़र आ रही है, रॉन्ग नहीं नज़र आ रही. जजमेंट आपकी राइट है, सो वट एवर यू आर गोना डू इट्स गोना बी राइट. Next we have the wisdom of the Magi. It says mental clarity. यहाँ पर भी जो है ये 8 of Swords का कार्ड था, और इस 8 of Swords के कार्ड में I was saying कि you will have some clarity. जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा confused हो, उस चीज़ के बारे में आपके पास बहुत सारी clarity होने वाली है 5 years from now. And again your judgment is really nice. It's very good. तो अपनी जजमेंट को जो है ऐसे ही रखना, बस उन पेटी फाइट्स में मत पड़ना. बट आई डू फील कि यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मेंटल क्लैरिटी. आपके पास क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते. आपको अपना फ्यूचर क्लियर दिख रहा है, डार्कनेस में नहीं नज़र आ रहा 5 years फ्रॉम नाउ. एंड यू आर वाइज इनफ, यू हैव गॉन थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, उन्होंने आपको वाइज बनाया है. एंड येस, यू आर टेकिंग सम राइट डिसीजंस इन योर लाइफ 5 years फ्रॉम नाउ. Many right decisions in fact. Then we have the mindfulness. It says peaceful presence, quiet mind. आप अपनी लाइफ में इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी भी फील करोगे, एट पीस आप महसूस करोगे, माइंडफुलनेस जो है प्रैक्टिस करोगे. आप वो हर चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, वो चीज़ भी जो शायद थोड़ी अनहेल्दी है, बट आप उसको एक एक सर्टन क्वांटिटी में लेते हो. यू नो कि जो बाहर का फूड है वो अच्छा नहीं है, बट वंस इन अ वाइल इज़ ओके, सो यू आर बीइंग माइंडफुल विद दैट. तो ऐसे जो है हर चीज़ के साथ यू आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट. जो पीस ऑफ माइंड है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. आपका मन जो है और दिमाग जो है वो आपस में लड़ नहीं रहे हैं. कई बार होता है ना, लाइक वी फील दिस कि हमारा दिमाग तो ये कह रहा है और हमारा मन जो है वो कुछ और कह रहा है. तो ऐसा आप महसूस नहीं करोगे, आप फील करोगे कि नहीं, मेरा दिमाग और मेरा मन एक ही चीज़ कह रहा है. सो यू विल फील अगेन एट पीस, बिकॉज एक ही चीज़ जो है मन और दिमाग कह रहा है. इट्स अ गुड थिंग. आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी एनर्जी बड़ी सेव होती है इस वजह से, और आप उस एनर्जी को किसी और पॉजिटिव चीज़ में लगा पाते हो. 5 years from now, what is the position of pile number 2? What they have become 5 years from now? We have woman holding a heart. You have a very big heart. आपका दिल बहुत बड़ा है 5 years from now. आपके अंदर बहुत सारा लव, बहुत सारा एक्सेप्टेंस है, और आप और बहुत फॉरगिवनेस भी, आप फॉरगिव कर देते हो दूसरों को. 4 and 4 is what? 8, राइट? नंबर 8 है ट्रांसफॉर्मेशन. जो आज आप अपने बारे में महसूस करते हो ना, या आपके मन में जो ख्याल चलते हैं
या आपका जो नेचर है वो यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड नज़र आ रहा है 5 years फ्रॉम नाउ. 5 years फ्रॉम नाउ यू आर लिटरली चेंज्ड पर्सन. आपका दिल बहुत बड़ा है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो. यू आर बिकमिंग अ नेचुरल philanthropist एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल. पीपल कैन से आपका बहुत बड़ा दिल है. यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी. यू आर अ वेरी लवली इंडिविजुअल. यू आर वेरी गिविंग. ये यहाँ पर शो रहा है 5 years फ्रॉम नाउ. एंड बट आई फील देर इज दिस स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, क्योंकि यहाँ 6 of Cups भी है और इसमें ये पर्सन एंड वी हैव द जुडिकेशन कार्ड. इफ समथिंग अनफेयर हैपन्स 5 years फ्रॉम नाउ, तब भी यू नो आपका माइंड, आपका मन भी इनफैक्ट आपको राइट गाइडेंस देगा और आपको एक एक अच्छा डिसीजन देगा. मे बी दूसरे पर्सन जो आपको देख रहे हैं उस समय पर, दे फील कि आपने अपना हक ही छोड़ दिया है. बट लाइक यू विल फील कि नहीं, अगर मेरा पीस ऑफ माइंड बना रहेगा ना तो मैं इससे भी ज़्यादा अर्न कर लूँगा. जो मैंने अभी गवाया है, जो शायद अकॉर्डिंग टू अदर पीपल मेरा था, जो मैंने अब गवा दिया है, उससे भी मैं ज़्यादा अर्न कर लूँगा या कर लूँगी अगर मेरा पीस ऑफ माइंड रहा, अगर मेरी हेल्थ रही. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जब हम अपना कई बार हक छोड़ दें ड्यू टू द अदर पर्सन. वो अदर पर्सन हमारा लव्ड वन है. पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे के लिए. तो कोई ऐसा सेक्रीफाइस आप भी करते हो नज़र आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ, पर वो सेक्रीफाइस आपको एक बड़ा इंसान बना रहे हैं और उससे अगेन आपका पीस ऑफ माइंड इंक्रीज होगा, उससे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी. अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं. Then we have angel of love. You are literally becoming the angel of love. You are literally becoming a very lovely individual. आप लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हो और you have again a big heart. You are always giving something to other people. वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी हो सकती है या फिर वो एक्सेप्ट करते हो आप दूसरे लोगों को, अंडरस्टैंड करते हो दूसरे लोगों को, हील करते हो, तो आपके पास वो हीलिंग एनर्जी भी है. So you are healing other people. You have a big heart. You're very intuitive 5 years from now. You know what needs to be done. And again, you have that healing quality, healing ability within you. Then we have the creation card. Again, 5 years from now, आप कुछ create already कर चुके हो. 5 years from now, you like whatever plan you had, या अभी आपके पास है वो plan हो चुका है, मतलब वो ब्लॉसम कर चुका है. वो 5 years फ्रॉम नाउ वो प्लान का आपको अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो चुका है एंड यू आर रियली हैप्पी कि ये आपके मन में प्लान आया. अगेन मन मून को शो करता है. यू कैन हैव जुपिटर काइंड ऑफ 12th मून कैन बी 12th फ्रॉम जुपिटर या फिर 3rd फ्रॉम सैटर्न जो आपका मून हो सकता है, क्योंकि जो मून है वो हीलिंग, इंटुइशन, नरिशमेंट, फूड, कुकिंग, ओल्ड एज होम में जाकर दूसरों की टेक केयर करना या इन जनरल दूसरे लोगों की टेक केयर करना, साइकिक मीडियम, इन सब चीज़ों को शो करता है मून. इवन ये होटल अच्छा है, ये होटल बुक करना चाहिए, फ्लाइट अच्छी है, फ्लाइट बुक करनी चाहिए, ये देखना कि ये होटल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट अकोमोडेशंस बुक करना, ये भी मून रिलेटेड वर्क है. तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होगी. पाइल नंबर 2, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी. आपका आत्मा कारक का मून हो सकता है, आपका मून एग्जॉल्टेड हो सकता है टॉरस में, आपका मून जो है वो रूल कर सकता है असेंडेंट, यानी कैंसर असेंडेंट आप पर्सन हो सकते हो. नवांशा में यू कैन हैव कैंसर साइन इन द 7th house. So that can happen here. And you can also be attracted to pile number 1. इसके high chances है pile number 2 कि you were attracted to pile number 1. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी तो पाइल नंबर 1 को देखना, सुनना, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे अपने अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में 5 years फ्रॉम नाउ. तो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल एंड यू हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड फ्यूचर. आपको हर चीज़ लाइफ में जो है अपने हार्डवर्क से मिलती है, अपने एफर्ट से मिलती है. जब आप अपना जी और जान लगा देते हो वो चीज़ ग्रो करती है. जो चीज़ में आप अपना मन मारते हो ना वो चीज़ नहीं ग्रो कर सकती.
सकती है आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में वही चीज़ ग्रो करेगी जहाँ पर आप दिल लगाकर, मन लगाकर काम करते हो. वो चीज़ में आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी 5 years फ्रॉम नाउ. और इन जनरल एज वेल इन लाइफ यू विल बिकम अबंडेंट इन समथिंग जिसमें आपका दिल है, जिसमें आपका जी और जान दोनों लगा हुआ है. एंड आई फील विद द क्रिएशन कार्ड हेयर आप बहुत कंफर्टेबल हो अपनी बॉडी में, आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप से, आप बहुत हैप्पी हो अपने आप से, बहुत सेटिस्फाइड हो अपने आप से. यू लाइक योर सेल्फ. मतलब कई बार वी हेट आवर सेल्फ क्योंकि हमने ये करा वो करा, हमें नहीं करना चाहिए था. बट जो आप 5 years फ्रॉम नाउ हो ना, यू आर वेरी हैप्पी with your own self, with your decisions, who you have become. आप अपने thoughts से, thought process से बड़ा खुश रहते हो. आपके मन पर आपका खुद का कंट्रोल है. आप नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करते हो, आप अपने आप को दुखी नहीं करते हो. तो बहुत एक इमोशनली स्टेबल, पेशेंट और टेक केयर करने वाला पर्सन आप बनते हुए नज़र आ रहे हो. और बहुत क्लैरिटी के साथ आप चल रहे हो. You know how things are going to be in the future 5 years from now. आपको ऐसा फील होगा. एंड या एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो अगेन वी विल से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर एंड टॉरस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. एंड आई फील कि स्कॉर्पियो भी प्रोमिनेंट है क्योंकि स्कॉर्पियो एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है. So you can have your sun, moon, rising, atma, karaka planet holding the highest degree in your chart, ascendant Lord in Scorpio, Capricorn, Taurus or Cancer. Taurus में we have Kritika, Rohini, Mrigasira. Cancer में पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. Scorpio में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. Capricorn में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इसके अंदर इन नक्षत्र के अंदर प्लैनेट प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D9 नवांशा चार्ट में. ऑल राइट, सो दिस कैन बी सीन हेयर फॉर यू. पाइल नंबर 2, दिस इज समथिंग विच यू हैव बिकम 5 years फ्रॉम नाउ. ये आपकी फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइब कर रही है. So yeah, that was it for you, pile number 2. This was the reading. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And I feel कि आपकी जो sleep cycle है ना वो भी बहुत अच्छी है 5 years from now. Literally you are at peace. You are truly at peace. You are really abundant, really happy for of who you have become. You are very proud of yourself. You're feeling very good. So yeah, this was the reading. Again, do write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the purity card here, and of course you chose the Jupiterian kind of stone. So Jupiter kind of stone, the Jupiterian stone. So let's get started. So इस कार्ड को देखते ही ये यहाँ पर फील हो रहा है pile number 3. We can just predict from here itself कि 5 years from now आपके पास बेस्ट चीज़ें हैं. हर चीज़ बेस्ट है, हर चीज़ बहुत अच्छी है. बेस्ट इन द सेंस कि यू हैव द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, यू हैव द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईपैड, यू हैव एवरीथिंग लेटेस्ट. चाहे वो कोई घर की भी चीज़ हो, हर चीज़ लेटेस्ट है, हर चीज़ टिप टॉप है. बिकॉज वी हैव द प्योरिटी कार्ड. प्योरिटी है कि बेस्ट, purest version of everything, right? So you have luxuries in your life 5 years from now. You have this like the growth which you always wanted 5 years from now. You are in the full bloom. full moon है यहाँ पर, तो you are in the full bloom. आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है. इनफैक्ट आपका मन आपकी सुन रहा है. आपका मन और जो बुद्धि है, जो आपकी विजडम है, वो मतलब वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं. आपका ये नहीं है कि मेरा मन कुछ और करे और करना मुझे कुछ और चाहिए क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरी विजडम वो कह रही है. तो इट्स लाइक बोथ, लाइक द
मन एज वेल, जो हमारा मन है ये करने का वो करने का, तो वो मन भी वही चीज़ कह रहा है और बुद्धि भी वही चीज़ कह रही है, सेम चीज़ कह रही है, तो आप एक चीज़ पर फोकस कर पा रहे हो. और 5 years फ्रॉम नाउ आई फील के यू हैव दिस लाइक होम जो कि बहुत मॉडर्न वे में बिल्ड है और बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ है उसमें, क्योंकि यू नो कि अगर ज़्यादा चीज़ें होगी तो ज़्यादा समय लगेगा उन सारी चीज़ों को साफ करने में, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी. सो आई फील कि आप एक मिनिमलिस्टिक पर्सन भी हो. देयर इज दिस your energy is very minimalistic. You can again have like Aries sign in the 4th house. एरीज जो है वो मिनिमलिज्म को शो करता है. एंड एरीज इज रूल्ड बाय मार्स. मार्स एक सोल्जर और एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है. सन है किंग, तो किंग वैसे भी एट वॉर रहता है, उसको और काम होते हैं किंगडम के, वो अपने घर बार को ज़्यादा देख नहीं सकता है, उसको किंगडम के लिए कुछ करना है. जो सोल्जर है, मार्स इज द सोल्जर, उसको फाइट पर जाना है. वो घर में ये थोड़ा ना देखेगा कि ये चीज़ सुंदर है, ये चीज़ सुंदर नहीं है. वो ये देखेगा कि हाँ बेड है, बेड सोने के काम आएगा, टेबल है, टेबल काम करने के काम आएगा. तो लाइक काम की ही चीज़ें, अगेन मिनिमलिस्टिक चीज़ें जो है आपके घर पर होगी. एरीज अगर 4th हाउस में है, इसके हाई चांसेस है दैट यू हैव अ वेरी मिनिमलिस्टिक होम, लाइक मिनिमलिस्टिक थिंग्स एट योर होम. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आपका घर ही छोटा हो. आजकल जैसे आते हैं ना, मतलब हम यूट्यूब पर भी देखते हैं मिनी होम्स, मिनिमलिस्टिक होम, मतलब घर ही छोटा है, घर ही छोटा है और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बिकॉज दैट फील्स मोर गुड, दैट फील्स कि ज़्यादा चीज़ें है नहीं, तो आप सारी अपनी एनर्जी जो है अपने वर्क पर, अपने कोई ऐसी चीज़ पर लगा सकते हो जो आपको करना बहुत पसंद था. आप अपनी एनर्जी सोसाइटी के लिए, अपने आप को सोसाइटी को दे दो, लाइक यू बिकम अ नेचुरल फिलैंथ्रोपिस्ट. सो मिनिमलिज्म पर आपको बहुत यहाँ पर फोकस नज़र आ रहा है 5 years फ्रॉम नाउ. कम कपड़े, कम चीज़ें, कम सफाई, कम एनर्जी उसमें वेस्ट होगी. तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ एनर्जीज जहाँ पर है वो वेस्टेज आप ख़त्म करने पर हो 5 years फ्रॉम नाउ. सो वी हैव द 9 of Swords हेयर. 9 of Swords बहुत सारा थॉट प्रोसेस उसको शो करती है. एंड अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो हमारे थॉट्स की ही है. थॉट प्रोसेस जो है वो बड़ा तेज़ चल रहा है. जो थॉट्स आपके मन में है आप उनको कट करना चाहते हो. जो चीज़ें आपको स्ट्रेस टेंशन दे रही थी आप उनको कट करते हुए नज़र आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ. 5 years फ्रॉम नाउ लाइफ इज़ नॉट वेरी परफेक्ट बट यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट परफेक्शन. कुछ चीज़ें हैं 5 years फ्रॉम नाउ जिससे आप डील करो. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो चीज़ें हैं ये आपके ज़्यादा सामान की वजह से है. इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो यू कैन डील विद दिस 9 of Swords सिचुएशन जहाँ पर यू आर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट, सिवियर कन्फ्यूजन. तो आप अपना जो है घर ही साफ, अपना कमरा ही साफ़ करने को लग जाओ. वो कमरे से जैसे वो अननेसेसरी चीज़ें निकलेगी ना, तो आप देखोगे कि आपके मन में वो जो अननेसेसरी चीज़ें थी, जो गार्बेज भरा हुआ था, वो भी ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा. जब हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं चल रही होती, अपने आप को कर्मणा सेवा में धकेल दो. अपने आप अगेन चैरिटी बिगिंस एट होम. अपने घर के ही काम करने लग जाओ, सफाई करने लग जाओ. जो कूड़ा कचरा होता है वो निकालना ही बेस्ट रहता है. दिवाली के टाइम हम कैसे सफाइयों में लगे होते हैं, वही सफाई हमें थ्रू आउट ईयर मेंटेन करनी चाहिए. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मेरे घर में नहीं उसकी ज़रूरत, उसको हटाओ, किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ दे दो, पर अपने पास मत रखो क्योंकि वो नेगेटिविटी है. और ईजीएस्ट वे है नेगेटिविटी को लेट गो करना कि अपना घर थोड़ा सा एयरी बनाओ, खाली करना शुरू करो. एंड then we have the King of Wands here. Again with the 9 of Swords, इसको एक बार हम कंप्लीट कर लें. 9 of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ आप कई सारी चीज़ों को क्रॉस कर रहे हो अपनी लाइफ में, काटा मार रहे हो. जो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं चाहिए, और कटिंग दोज थिंग्स और दोज पीपल फ्रॉम योर लाइफ. यू आर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, ये नज़र आ रहा है. यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट प्योरेस्ट फॉर्म. जो जैसे वाइट कलर है वो कितना जल्दी गंदा हो जाएगा, वाइट कलर की कोई भी चीज़ कितनी जल्दी गंदी हो जाएगी, पर साथ में वाइट कलर की चीज़ पर गंदगी बहुत जल्दी नज़र आती है, बहुत जल्दी. तो यानी वो अब नज़र आ रही है ना गंदगी, तो उसको हम जल्दी से क्लीन कर सकते हैं. ये वाइट कलर का जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो उसी तरह यू आर अ पर्सन, पाइल नंबर 3, जो अपनी लाइफ में हल्की सी भी इंस्टेबिलिटी नहीं जो है करना चाहते. मतलब
सहन नहीं करना चाहते, थोड़ा सा भी इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा भी इनपरफेक्शन आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। पाइल नंबर 3, यू आर अ परफेक्शनिस्ट। और जहाँ पर आपको परफेक्शन नहीं लगती ना, वहाँ पर आप परफेक्ट बनाने के एफर्ट करना शुरू कर देते हो। तो आपकी लाइफ में जो है 5 years फ्रॉम नाउ कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ क्लीन नहीं है, आप उसकी तरफ अपना ध्यान यहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहे हो, जो चीज़ परफेक्ट नहीं है, और उसको परफेक्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हो। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये सेकंड फ्रॉम 9 of स्वॉर्ड्स आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब अपने जो पैशन रिगार्डिंग, अपने करियर रिगार्डिंग चीज़ को ऑल्टर करते हुए नज़र आ रहे हो, करियर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी कोई स्किल को बहुत ज़्यादा पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हो कि मेरे जैसे स्किल तो फिर किसी और में हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी परफेक्शन से है। अपनी स्किल को और इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। पाई नंबर 3, ऐसा नहीं है एजुकेशन ख़त्म होगी, ग्रेजुएशन मास्टर्स होगी तो अब बस ख़त्म एजुकेशन। नो, फॉर यू एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग, इट इज़ लाइफ लॉन्ग। तो आप स्टिल 5 years फ्रॉम नाउ एक लर्निंग प्रोसेस में हो, और ऐसे लर्निंग प्रोसेस जो आपको अगेन ऐसा लगता है कि वो मुझे परफेक्ट बनाएगा, और आप लाइफ में आगे ही बढ़ते जा रहे हो, रुके नहीं हो आप 5 years फ्रॉम नाउ, आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो। You want more in your life, career wise, even beauty wise, health wise, आप और perfection की तरफ जाना चाहते हो, आप और उसमें अच्छा करना चाहते हो। बट yes, आप कहीं ना कहीं 5 years from now अपने किसी स्किल को, क्रिएटिव स्किल को और परफेक्ट बनाने में लगे हुए हो। दिस कैन बी सीन। अपने घर को भी परफेक्ट बनाने में लगे हुए हो 5 years from now। पाइल नंबर 3 ये भी है। एंड 5 years फ्रॉम नाउ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है दैट यू आर वेरी क्विक इन डूइंग वर्क, यू आर वेरी क्विक इन डूइंग योर टास्क। जिस टास्क में अभी आपको 1 घंटा लग जाता है, 5 years फ्रॉम नाउ वो टास्क आप कुछ ही मिनटों में कर दोगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। और अगेन अपने बॉस हो अपने करियर के, यू कैन लिटरली बी दिस बिजनेस ओनर जिसके अंडर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। सो यू आर दैट, you are the boss 5 years from now in your career. You are at a very good position 5 years from now. And then we have the 4 of cups. 4 of cups यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो आप, बहुत वी कैन से एक लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आपको जहाँ पर भी दिखते हैं ना आप ग्रैब कर लेते हो। आप नैरो माइंडेड नहीं हो, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड हो। जहाँ पर भी आपको काम दिखता है, काम नज़र आ रहा है, आप वहाँ पर वो काम ले लेते हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो और उससे आप गेन कुछ ना कुछ कर लेते हो। एंड लाइक यू आर ए पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता है, प्लान करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है और उसके बाद कोई डिसीजन लेता है। एंड वी कैन से कि हर जगह आपका ध्यान रहता है। एंड आई फील कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक जगह से इनकम नहीं आ रही, खाली मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आ रही है। एक करियर नहीं है, एक बिजनेस नहीं है। इट्स एक्चुअली either one job and one business, or there can be 2-3 businesses which you are doing and you're really enjoying that. You're really in love with what you're doing 5 years from now. एंड आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल भी है जिससे आप ये सारे वर्क्स जो मैनेज कर लेते हैं। एंड अगेन वो मिनिमलिज्म का रीज़न भी यही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, तो यू डोंट वांट एक्स्ट्रा ड्रामा, यू डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट जहाँ से आपको मनी नहीं आने वाला है। तो आप बहुत मनी ओरिएंटेड, बहुत बिजनेस ओरिएंटेड, बहुत गोल ओरिएंटेड हो। तो आप इन छोटी मोटी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ है उस पर नहीं फोकस करना चाहते हो, आप उस चीज़ पर फोकस करना चाहते हो जहाँ से आपकी अर्निंग है। तो बहुत एक एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है यहाँ पर फाइल नंबर 3 आपकी 5 years फ्रॉम नाउ। जहाँ से फ़ायदा है ना वहाँ पर आप सबसे पहले खड़े हुए हो। तो लाइक दैट कैन बी सीन हियर। एंड समथिंग मोर एंड यू आर रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। इट्स नॉट कि बस मेरे पास ये स्किल है तो मैं यही काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नो, यू आर एक्चुअली रेडी टू लर्न न्यू स्किल्स, ready to unlock new things in your life through your skills. Then we have the wealthy man. Of course we have the wealth. अगर यहाँ पर इतनी सारी स्किल सेट्स है आपके पास, इतनी सारी स्किल्स है, आप अपना टाइम और एफर्ट डाल रहे हो, वो चीज़ें ग्रो कर रही है और आपको एक वेल्दी पर्सन बना रही है। And here as well we have 3 and 1. 3 and 1 is what? 4, right? So 4 is what? 4 is home, residence. अपना घर बहुत अच्छा चाहते हो। फाइल नंबर 3, घर पर बहुत फोकस है आपका।
घर बहुत सुंदर, बहुत अगेन मिनिमलिस्टिक, एयरी, खुला, एकदम खुला डुल्ला हो, मतलब चीज़ों से भरा हुआ ना हो, और क्लीन हो, वाइट वॉल्स, वाइट एवरीथिंग, less colors, and less colors, more white things, so it looks more bougie or more it just shouts wealth. So you are that. या फिर इट कैन इवन बी कि सारा वुडन चीज़ है, ये भी हो सकता है, या तो सारा वुडन है या फिर सारा एकदम मॉडर्न टच में है, बट यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ विच यू लाइक टू पुट इन योर होम. अपने घर को सजाने में, अपने घर को अच्छा बनाने में आपकी वो वेल्थ जाती है. कई लोगों को व्हीकल्स का बहुत शौक होता है, कई लोग चाहते हैं कि हमें तो घर अच्छा चाहिए, तो आपका घर पर ज़्यादा फोकस होगा. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ 5 years फ्रॉम नाउ, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हो, मल्टीपल वर्क्स कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, आपके अंडर लोग हैं तो वो आपकी हेल्प कर रहे हो उस मैनेजमेंट में. एंड वी हैव द डिस्पेयर कार्ड. सो यू लाइक ये चीज़ अभी आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, कि जैसे यू आर हेल्पिंग अदर पीपल जो जिनको दूसरे लोग हायर नहीं करते, उनको आप हायर कर लेते हो. लाइक मे बी जिन लोगों के पास डिग्रीज नहीं हैं, मे बी जो लोग इतने ज़्यादा प्रिविलेज्ड नहीं रहे हैं, और अगेन उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, बट दे आर वेरी गुड लर्नर्स, दे आर क्विक लर्नर्स, तो आप उनको अपने अंडर रखते हो. आप कहीं ना कहीं अनस्किल्ड लेबर जो होती है उनको अपने अंडर ले सकते हो. मतलब अगर कोई टेबल चेयर इधर से इधर सरकाना है, खिसकाना है, तो उसके लिए कोई स्किल थोड़ी ना चाहिए, बट दोज आर वेरी क्विक लर्नर पीपल, एंड यू वांट कि उन लोगों को मैं अपना काम सिखाऊं ताकि मेरा काम हल्का हो और मैं कोई और काम पर, अच्छे काम पर और फोकस कर पाऊँ. सो रियली हायरिंग पीपल who want job but they don't have the degree or they are not skilled in what you do, but आपको पता है कि आप उनको सिखा सकते हो. You are a very good teacher, you know it, pile number 3, that you are a very good teacher, a very good mentor as well. You can teach them. एक कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ भी आप दूसरे लोगों को समझा सकते हो, उनको अंडरस्टैंड करा सकते हो, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ में आपने महारत हासिल करी हुई है. इस वजह से आप बहुत अच्छे टीचर हो, बहुत इजीली वो मुश्किल चीज़ भी सामने वाले को समझा सकते हो. जिन लोगों को दूसरे लोग हायर नहीं करना चाहते ना, आप उन्हीं लोगों को हायर करते हो, उन्हीं लोगों को आप हायर करते हो. सो दैट कैन बी सीन हेयर, और उनसे आपको फ़ायदा होता है. दिस इज़ लिटरली सैटर्न, यू आर हायरिंग सैटर्न. सैटर्न सर्वेंट है और सैटर्न अनप्रिविलेज्ड है, तो आप वैसे लोगों को हायर कर रहे हो, वैसे लोगों को काम दे रहे हो. जिन लोगों को दुनिया ने ठुकरा दिया, आप उन लोगों को अपने पास लेते हो. एंड पीपल आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, दे आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. देन वी हैव द talent guide. It says spirit mentors and teacher. I told you this thing already, that you are, we were talking about this thing only, that you are a very good teacher, very good guru, mentor, और कहीं ना कहीं आप दूसरे लोगों को चीज़ें सिखाते हो. यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट्स विद इन यू पाइल 3. आपके पास सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, साइंस, बायोलॉजी, ये सभी की एजुकेशन हो सकती है, इन सभी में इंटरेस्ट हो सकता है, इन सभी में आप बहुत अच्छे हो सकते हो. ये क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत सारी है. यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, पाइल नंबर 3, और इन टैलेंट्स को आप पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हो. और 5 years फ्रॉम नाउ आपने इन चीज़ों में इन चीज़ों को काफ़ी पॉलिश कर दिया, सिर्फ 5 years में ही. एंड यू आर नॉट दैट मेन स्ट्रीम पर्सन जो एक फिट हो सकता है सोसाइटी के बॉक्स में. नहीं, यू हैव टू मेक योर ओन बॉक्स, यू हैव टू मेक योर ओन, मतलब अपने नाप का, अपना कस्टमाइज्ड, यू हैव टू मेक अ बॉक्स. लाइक यू कैन नॉट फिट इन द कन्वेंशनल बॉक्स ऑफ सोसाइटी. you can't. You are a very multi-talented person, and you're very unconventional. That can be seen. And something more. और आपको देखते ही ना दूसरे लोग देखते दैट यू आर एन आर्टिस्ट,
देखते कईयों की शक्ल पे लिखा होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ. दैट इज दोज पीपल हु वी सी ना कि ये तो देखते ही आर्टिस्ट है, वो आप हो. पाइल नंबर 3, 5 years from now, it's you. Then we have the divine presence. It says the force of love and creation. You have the the help and hand of the divine. कहते हैं ना कि जो हिम्मत करे बच्चे मदद दे बाप, यहाँ पर हिम्मत बच्चे मदद दे खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा तो हमारा पेरेंट है, हमारा पिता है. तो अगर आप एक कदम बढ़ाते हो किसी चीज़ के लिए तो और आपको लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो भगवान भी हमारी मदद करता है. वो 10 कदम हमारी तरफ आता है, क्योंकि हमारा पिता है ना, वो हमारी तो हेल्प करेगा ही करेगा. तो भगवान की छत्र छाया तो आपके ऊपर बनी ही हुई है. बट ऑल्सो विद द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, वॉट एवर यू लव वो आप क्रिएट कर पाओगे और वो अबंडेंस की तरफ ज़रूर जाएगा. तो what you really require in your work is that you need to love your work. अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते, अगर आप अपने काम के बारे में ये सोचते हो कि अरे कल फिर सुबह वही काम करना पड़ेगा, कल फिर सुबह उठ के जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है ना, तो काम फ्लरिश नहीं कर सकता है. जहाँ पर आप मन मार के काम करो वो चीज़ फ्लरिश नहीं कर सकती है. Here this card shows 5 years from now आप एक ऐसा काम करो जिसके लिए आप चाहोगे कि कब कल सुबह हो और मैं कब वो काम करूं. मतलब आई वॉन्ट द टुमारो राइट नाउ ओनली. आई वॉन्ट कि ये जो कल वाला समय ये अब भी आ जाए और मैं अब भी वो काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो इतना इंथुजियाज्म, इतना पैशन होगा आपके अंदर उस काम के लिए जो आप 5 years फ्रॉम नाउ करने वाले हो, क्योंकि वो उसके अंदर आपका पूरा एक तरह से टैलेंट यूज़ हो रहा है. आपको बहुत अच्छा लग रहा है उस काम को करते हुए, दूसरे लोग भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस काम के लिए. एंड वी हैव नंबर 44, द डिवाइन प्रेजेंस. सो नंबर 44 is again 4 and 4 is 8. Number 8 is transformation, death and rebirth. एंड नंबर 4 में जैसे नंबर 8 एक तरह से स्कॉर्पियो साइन को शो करता है. स्कॉर्पियो में विशाखा नक्षत्र है. विशाखा पॉटर्स व्हील के बारे में नक्षत्र है. तो जो पॉटर्स व्हील है वो क्या काम करता है, मिट्टी से, पॉटर जो है पॉटर्स व्हील से मिट्टी से घड़ा भी बनाता है, कप भी बनाता है, प्लेट भी बनाता है, वाज भी बनाता है. उस मिट्टी की कोई इतनी वैल्यू नहीं, पर ये सारी चीज़ें, कप, प्लेट है, ये वाज है, इसकी वैल्यू बहुत है. तो यू कैन इवन मेक समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम समथिंग विच हैड नो वैल्यू. यू कैन मेक गोल्ड आउट ऑफ मड. पाइल नंबर 3, आपके अंदर ये क्वालिटी है और इसी क्वालिटी से आप यहाँ पर अर्न करते हुए नजर आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ. एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए भी कई चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हो. देन वी हैव डोर टू वैल्यू. रियली पीपल आर वैल्यूइंग यू. They are really valuing your presence and they are valuing you as the citizen of a country. मतलब गवर्नमेंट भी जो है आपको बहुत वैल्यू करेगी, ये यहाँ शो हो रहा है 5 years फ्रॉम नाउ. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बहुत वैल्यू करेंगे आपको. Then we have storm warning. So again we were talking about sign of Scorpio. तो I feel जब एक दूसरे लोगों को लगता है ना कि ये बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ये बड़ी तूफानी स्ट्रॉम वाली कंडीशन है, आप उस स्ट्रॉम वाली कंडीशन में भी थ्राइव करते हो, ग्रो करते हो. दैट कैन बी सीन. स्ट्रेस में आप बहुत अच्छा काम करते हो और स्ट्रेस भी ऐसा है जो आपके ही वर्क रिलेटेड है. अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैनी थिंग्स टू डू एक दिन पर वो सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी रिगार्डिंग है. यू आर फीलिंग ओवरवेल्म बट यू आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि वो काम आपकी तरफ आया है. तो एक वो स्ट्रॉमी सिचुएशन है, एक बड़ा वर्कलोड वाली सिचुएशन है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर क्योंकि आपके पैशन, आपके क्रिएटिविटी से रिगार्डिंग है ना, तो उस काम को भी आप बहुत ईजिली कर लेते हो. जो काम दूसरे नहीं कर पाते ना, वो आप कर लेते हो. पाइल नंबर 3, वो आप बहुत ईजिली कर लेते हो इनफैक्ट. सो दिस कैन बी सीन. अगेन वी हैव द नंबर 10. नंबर 10 एफर्ट है. जैसे ही आप एफर्ट करना शुरू करते हो वैसे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है 5 years फ्रॉम नाउ, अपने स्पेशली करियर में. एंड हेयर एज वेल एंड ऑफ द डेक में वी हैव द विक्ट्री कार्ड. तो विक्ट्री तो यहाँ पर आप विक्टोरियस यहाँ पर नजर आ रही. यू आर द विक्टोरियस पर्सन 5 years फ्रॉम नाउ. पाइल नंबर 3.
करियर में, स्पेशली करियर में विक्ट्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है? पाइल नंबर 3, व्हाट दे हैव बिकम 5 years फ्रॉम नाउ। फ्यूचर में वो क्या बन चुके हैं, क्या फ्यूचर सेल्फ डिस्क्राइब कर रही है? सो वी हैव फेथ हेयर, वी हैव अगेन द अर्थ हेयर, जो लोग अर्थ पे रहते हैं, यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर सोसाइटी, यू आर नरिशिंग देम, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड एक तरह से इवन आपके वर्कर्स को कोई तकलीफ ना हो तो आप वो कोई ऐसा काम कर लेते हो, मतलब लाइक जिससे बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट ना हो। अगर 100 लोगों को आप बचा सकते हो वो प्रॉब्लम अपनी तरफ लेकर, तो यू आर रेडी टू डू दैट, यू आर रेडी टू डू दैट, यू आर लिटरली द सुपर हीरो है, रियल सुपर हीरो 5 years फ्रॉम नाउ, फॉर पीपल, फॉर सोसाइटी, फॉर योर कंट्री, for our country. So yeah, this can be seen here. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. You're doing something really good for society and you are very thankful कि आपको मौका मिला society के लिए कोई काम करने का, कोई अच्छी चीज़ करने का. So again we have number 31 और यहाँ पर भी number 31 है, different decks है but we have the same number. So again 3 and 1 is number 4. Number 4 जो है वो घर, मतलब 4th house, 4th sign जो कि कैंसर है. कैंसर इज रूल्ड बाय मून. मून जो है मदरली नरिशमेंट, नेचर, मदरली नेचर के बारे में होता है, नर्चरिंग के बारे में होता है, और इनफैक्ट हीलिंग के बारे में होता है, टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल इसके बारे में होता है, ओल्ड एज होम में जाकर दूसरे लोगों की टेक केयर करना, या जहाँ पर अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वहाँ जाकर उन दूसरों की मदद करना, बीइंग अ सोशल सर्वेंट, बीइंग अ सोशल वर्कर. तो उस तरह के काम, इन तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ. हीलिंग में, टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल, इन तरह के काम में आप बिजी नज़र आ रहे हो 5 years फ्रॉम नाउ. योर आत्मा कारका कैन बी मून, योर धारा कारका कैन बी मून. कैंसर साइन आपका असेंडेंट में हो सकता है, या फिर नवांशा में कैंसर राइजिंग है, इट कैन हैपन दैट वे एज वेल. आपका असेंडेंट लॉर्ड, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और सम अदर प्लैनेट कैन बी इन द साइन ऑफ कैंसर. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या और अश्लेषा नक्षत्र, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. इनफैक्ट जो साइन ऑफ वी कैन से एरीज है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है. तो एरीज जो है उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र है. तो इस एरीज साइन में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D9 या फिर D12 चार्ट में. इनफैक्ट साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोमिनेंट. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र आता है. तो इस स्कॉर्पियो साइन में भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, या फिर असेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो में है, मून स्कॉर्पियो में डेबिलिटेटेड है, ये भी हो सकता है इन योर बर्थ चार्ट, या फिर नवांशा या फिर द्वारदंश. ऑलराइट, सो ये यहाँ पर इंडिकेशन है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आपके लिए पाइल नंबर 3. Alright, so do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know in the comment section below, and also write angel blessings there and like this reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye, be positive, stay happy.